तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना आया सर? हम लोग का सिंपल इंटरेस्ट आया 180 और कंपाउंड इंटरेस्ट कितना गया हम लोग का? सॉरी, अमाउंट कितना आ गया? अमाउंट हो गया कितना? 5180। कंपाउंड इंटरेस्ट तो आगे पढ़ना है ना। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं, कहानी को बढ़ाते हैं आगे और समझते हैं अगला चीज़ को। आप लोगों को कल एक फार्मूला सिखाया गया था, याद है कुछ फार्मूला? चलो एक बार याद है तो देखो, डायरेक्ट देखो क्वेश्चन, देखो आ रहा है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम्स। तुमको क्या निकालना है? टाइम निकालना है। देखो, फार्मूला याद नहीं करना है, एक ही फार्मूला याद रखना है जो हम लोग क्या पढ़े हैं, सिंपल इंटरेस्ट का। क्या पढ़े हैं? सिंपल इंटरेस्ट। क्या फार्मूला था? पी इज इक्वल टू, नहीं पी थोड़ी था, ऐसा इक्वल टू था पी मल्टीप्लाई बाई आर इंटू टी बाई 100, है ना। अब देखो क्वेश्चन में क्या है समझो पहले। तुमसे क्या पूछा गया है? टाइम निकालना है। क्या निकालना है? टाइम। तो हमारे फार्मूले में टाइम कहाँ बैठा हुआ है? यहाँ बैठा हुआ है। इसको यहीं छोड़ देंगे, है ना। तो करेंगे क्या, इस 100 से मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100, ओके, इज इक्वल टू ए पी इंटू जो आर है ना, इसको नीचे भेज दो। कहाँ भेजो? पी इंटू आर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसको बोलते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा? टी बच जाएगा। तो टी का कुछ अलग फॉर्मूला थोड़ी बन गया। अरे तो सर इसी फॉर्मूला से निकाला हुआ है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। नहीं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने आता है ना आप लोग, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आता है ना। सर हमारा टाइम का फॉर्मूला कुछ अलग तो नहीं था, इसी में से निकला हुआ है ना, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए हैं। तो फॉर्मूला याद करने के फिर मत पड़ो आप लोग, है ना। क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है सर, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, प्रिंसिपल मालूम है, सिंपल इंटरेस्ट मालूम है, रेट मालूम है, टाइम निकालना है ना। तो डायरेक्ट टाइम बराबर क्या होगा बताओ? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई पी इंटू आर, यही ना, यही ना। तो सर हमारे पास प्रिंसिपल साहब कितना है? कितना है? ₹6400, यही ना। अच्छा, सिंपल इंटरेस्ट कितना हमारे पास बताएं? सर 1152 है। और सर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताइए? ये सर हमारे पास 6% पर एनम। ये पी ए मतलब क्या होता है? पर एनम, मतलब हर साल, है ना। हर साल का हिसाब दिया हुआ है। तो सर हमको करना क्या है बताइए, क्या करना है सर? निकालना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला यहाँ है, सेट कर दो। तो टाइम बराबर हो जाएगा कितना सर? हमको क्या निकालना है सर? टाइम निकालना है। तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा सर? सिंपल इंटरेस्ट कितना बताइए? 1152 मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइड बाई किससे करेंगे? प्रिंसिपल 6400 इंटू क्या है तुम्हारे पास? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? 6%, यही है ना। तो सर सबसे बढ़िया बात कि जीरो से जीरो को निपटा देंगे। निपटा दिए। अब सर हम इसको डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, है ना। तो अगर 6 से डिवाइड करते हैं इसको तो कितना बार में कटेगा? 6 वन जा 6, कितना बच जाएगा तुम्हारा? 65 हो जाएगा। अरे 6 वन जा 6 करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा? 65 आएगा ना। डायरेक्ट कैसे डिवाइड करते हैं? या 6 से काटोगे तो कितना हो जाएगा? 5 रिटर्न आएगा ना। देखो 6 वन जा 6, देखो आप लोग को ना डायरेक्ट करना प्रैक्टिस करो। कब तक करोगे पेन से? 6 से काटना है ना। तो 6 वन जा 6, कितना रिटर्न आएगा बताओ? 5 आएगा। कितना हो गया? 55। तो डायरेक्ट जब आपने वहाँ 1 लिखा ना, मतलब ये जो 1 लिखा, तो कंसिडर करो कि 5 हमारे हाथ में आया और फिर 5 है तो 55 हो गया। अब कितना से मल्टीप्लाई करोगे? 9 से करोगे ना। बोलो कितना से करोगे? 9 से करेंगे तो कितना होगा? 54 आया, कितना 1 आया, कितना 2। सर यहाँ पे हो गया 9, आया क्या तुम्हारा? 2। यहाँ 182 में क्या हो जाएगा? कट जाएगा। है समझ में बात? है समझ में बात? क्या कर रहे हैं हम? अच्छा, अब 64 से इसको काटते हैं तो कितना बार में कटेगा सोचो। यहाँ पर 4 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी नहीं बनेगा। 4 3 जा 12, तो 3 टाइम्स में कट जाएगा भाई। 6 3 जा 18 प्लस का 1 कट गया, कितना बार में? 3 टाइम्स में। तो सर टाइम कितना गया सर बताइए? यहाँ पर सर 3 और यहाँ पे कितना 1, तो क्या 3 इंटू 1 कितना हुआ? 3 ईयर्स हो जाएगा आंसर। तो क्या कोई तकलीफ होगा इस क्वेश्चन में? लगता है कोई तकलीफ होगा? सारा क्वेश्चन ऐसा ही करना है, तो बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लीजिएगा, हम बढ़ेंगे आगे। कोई दिक्कत किसी को? वेरी गुड, बढ़िया भाई, आगे फटाक से चलिए। देखिए आप लोग, आपके पास निकालना क्या है? फाइंड द रेट। पिछले क्वेश्चन क्या निकाला था? टाइम। अब क्या निकालना है? रेट निकालना है। तो सर कहानी में जो फॉर्मूला बना, ये कैसे बना देखो आप लोग। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था सर? पी मल्टीप्लाई बाई आर इंटू टी बाई कितना? 100, है ना। तो इस बार क्या चाहिए हमको सर? इस बार चाहिए हमको रेट। क्या चाहिए? रेट चाहिए। तो रेट को यहाँ छोड़ दो, बाकी तो सब मल्टीप्लाई कर लो। तो क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई बोलो 100 डिवाइड भी करते हैं क्या? पी मल्टीप्लाई बाई टी, तो क्या निकलेगा? रेट निकलेगा। यानी जो फॉर्मूला हम लोग एक निकाले हैं पिछला वाला, बिल्कुल सेम टू सेम है कि नहीं। अब आ जाओ, तुम्हारे पास में क्या इंफॉर्मेशन है सर? हमारे पास में है प्रिंसिपल कितना है सर? सर रुपीज़ कितना? 8250। और सर यहाँ पर क्या है सर? हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट है, कितना है बताइए? सर 1100 है। कितना है? 1100 है। और क्या है आपके पास सर? टाइम हमारे पास कितना है? 2 ईयर्स है। तो सर निकालना क्या है? रेट। तो रेट बराबर क्या होगा हम लोग का? रेट बराबर क्या होगा? तो सर रेट जो हम लोग का निकलेगा यहाँ से वो क्या निकलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाई 100, तो कितना करेगा? 1100 मल्टीप्लाई बाई कितना? 100 करोगे, डिवाइड बाई, देखें आप लोग। सर प्रिंसिपल कितना है? 8250। और सर हमारे पास टाइम कितना है सर? 2 ईयर्स, यही ना है, राइट। तो क्या किया जा सकता है? सबसे पहला काम करेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल करो। क्या करो? जीरो से जीरो को कैंसिल करो। कर लिए कैंसिल। यहाँ से इसको कट करेंगे तो कितना से कटेगा? 5 से कटेगा, हर कट गया ना। अब 5 से इसको काटोगे सर, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 है, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो 5 वन जा 5, कितना बचेगा बताओ? सोचो खुद से। 3 बचेगा, 32 हो गया ना, बहुत बढ़िया। तो कितना से काटेंगे? 6 से काटेंगे तो कितना बचेगा? 30 हो गया, तो बचा कितना? 2, तो 25 5 से कट गया। ऐसे डायरेक्ट सोचो, इससे क्या होगा? माइंड स्ट्रांग होगा। नहीं, अब सर हमारे पास आ गया कितना? 11 आ गया, कितना आ गया हमारा? 165 हो गया, यही ना। मतलब ये कितना है तुम्हारा? 1100 है, और कितना है तुम्हारा? 165 है। तो अगर सर देखा जाए तो बेसिकली ये नंबर कटेगा किससे? 11 से कट सकता है क्या? देखो अब हम ना इस चीज़ को यहाँ कर रहे हैं ताकि आप लोगों को आसान हो समझना। देखो बेसिकली ये 11 इंटू क्या है? 100 है, बोलो हाँ या ना, कोई तकलीफ इससे?
क्या 1100 को ऐसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं सर। ऐसा क्यों कर रहे हैं ना, ताकि तुम लोग कंफर्ट रहो। ये 165 है। अगर हम इसे डिवाइड करेंगे ना तो 11 बन जा 11 बचा कितना 5, 55 हो गया, 11 5 जा कट गया। देखिए कितना आसान से कट गया। अब सर इधर 100 है, उधर कितना है 15 है, 5 से तो कटेगा डेफिनेटली। तो 5 से काटेंगे तो कितना होगा 20 हो जाएगा, और काटेंगे तो कितना होगा 3 होगा। वैल्यू कितना आ गया 20/3। ये क्या है रेट है तो परसेंट लिख दो, और इसको चेंज करो तो कितना आएगा बताओ 6 इंटू 2/3%। बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप तो बताइए कोई तकलीफ इससे? क्या आसान है? बहुत आसान है। प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आसान रहेगा, और नहीं करोगे तो मुश्किल हर चीज़। तो पहले इसको नोट डाउन करो, और आप लोग एक काम करो, ये क्वेश्चन 10 नंबर बना के दिखाओ, ताकि हम इस वाले का डाटा जो है आप लोग का जो कंफ्यूजन करता है उसको दूर कर सकें, है ना। डू इट एवरीवन, जस्ट नोट डाउन एंड उसको सोल्व कीजिए क्वेश्चन नंबर 10 को। इसका कैसे गलती हुआ है? बढ़िया बात है कि आप लोग अप्रोच किए हैं, लेकिन नहीं बना है तो उसके पीछे क्या है तुम लोग ध्यान लगाओ। क्वेश्चन अगर बनाने के बाद बताने के बाद भी नहीं बन रहा है ना, प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम का जिम्मेवार आप खुद हैं। तो काम करें खुद पर, इंप्रूव करें, कॉन्सेंट्रेट करें, समझिए चीज़ों को। कितना क्वेश्चन में बोला गया प्रिंसिपल बताइए कितना है? 5200 है ना बाबू। और सर सिंपल इंटरेस्ट कितना है? रुपीज़ 997 है। 90 कितना है? 975 और टाइम कितना दिया हुआ है सर? टाइम जो दिया हुआ है ना 2.5 ईयर्स। तो बेसिकली इसको चेंज किया जाए तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 2, 2 2 जा 4, 4 + 1 5/2 ईयर्स, है ना। तो सर अगर ये हम लोग का रिजल्ट आ रहा है तो निकालना क्या है? रेट निकालना है। तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है बताएं? यही है ना फॉर्मूला। क्या करेंगे? सिंपल इंटरेस्ट कितना है सर? 975 मल्टीप्लाई बाई कितना 100, और डिवाइड बाई क्या करेंगे? प्रिंसिपल कितना है? 5200 मल्टीप्लाई बाई कितना सर? अब देखो इस 5/2 को जब हम यहाँ लिखेंगे ना ऐसे, अब समझना आप लोग मेरा बात। देखो तो अगर से देखा जाए तो हमारे पास ये जो 5/2 है ना, तो प्रॉब्लम यहाँ पे हो रहा होगा कि क्या करें सर, है ना। प्रॉब्लम इससे हो रहा है। अब देखो अगर तुम इसको यहाँ से अगर डिवाइड करते हो तो रिजल्ट सेम ही रहेगा, या इसको अगर तुम सिंपल कर लो तो आप लोग को मालूम होगा सर, जब ऐसा फॉर्म बनता है तो नीचे वाला ऊपर चला जाता है और ऊपर वाला नीचे आ जाता है। पिछला वाला क्वेश्चन में आप लोग देखे थे कैसे ट्रांसफर हो रहा था। तो इसको हम पहले इजी बना लेते हैं ताकि डाउट खत्म हो जाए। तो हमारा कितना होगा 975 तो हो गया इंटू 100। ये 2 है ना भाई, ये 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और ऐसा क्यों होता है पिछले क्लास में बताया थे आप लोग को। यहाँ कितना रह जाएगा देखो 5200 इंटू कितना 5। अब देखो एक बात बताओ, मेरे बात सुनो सर, 00 से तो कट रहा था यहाँ भी, और 00 तो यहाँ भी काट रहा था ना। इस 2 से काटोगे 52 को तो कितना टाइम में कटेगा? 26 टाइम्स में। तो सर यहाँ भी तो कट रहा था 26 टाइम में। तो क्या रिजल्ट में कुछ चेंज आ रहा है क्या अभी तक? ये रिजल्ट सेम है ना। हम ये इसलिए बताए हैं, 2 बार इसलिए कर रहे हैं ताकि आप लोग एक बार समझ लो, उसके बाद खुद से करते रहोगे। अब सर हमारे पास कितना आ गया? 5 से काटेंगे तो कितना बार कटेगा? 195 में कटेगा, तो यहाँ भी तो इतना ही में कटेगा। देखो ना रिजल्ट क्या सेम टू सेम आ रहा है। जो काम यहाँ वही काम यहाँ सेम टू सेम हो रहा है, यानी इसको हम ऐसे चेंज कर देंगे तो भी, और नहीं चेंज करेंगे तो भी सेम ही रहेगा। लेकिन हम लोग को अच्छा ही दिख रहा है ना कंपेरेटिवली, इससे तो अच्छा ही दिख रहा है, आसान भी तुम्हारे लिए है। तो ये काम करना है, सीख लो दोनों, करना है ये वाला काम, हालांकि कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब रहा बाल कि सर इसको काटे कैसे, तो सर 13 से कटेगा 2 टाइम्स में। 13 से कितना बार में कटेगा बताओ? ये कटेगा कितना बार? 2 बार में कटेगा। 13 2 जा 6 26 होता है ना। और 13 से काटने कितना बार में कटेगा? एक बार कटा। तो 13 जब किए हो तो सब्सट्रैक्ट 3 कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा ना। तो सर 65 कितना बार में कटेगा? 5 टाइम्स में। बेसिकली रिजल्ट कितना आया तुम्हारा? 15/2। कितना? 15/2%। यहाँ भी तो कट जाता ना, ये भी कटता कितना 13 से, और कितना मैंने कटता सॉरी 13 दूनी 26, 13 दूना 26, और कितना हमारा हो जाएगा 15 15। तो सर जब इसको डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा? 7 पॉइंट कितना 5%। तो बालक क्या कोई तकलीफ इससे? यहाँ भी रिजल्ट उतना ही बनता। तो तुम चाहो ऐसे करो या ऐसे करो, तुम्हारे ऊपर है। कॉपी में लिख लेना इस दोनों को, बस इसको इस्तेमाल करना है ताकि डाउट ना हो। किसको? इसको। चलिए जी अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बाकी क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहा है ना। बाकी जो डेसिमल वाला क्वेश्चन है, डेसिमल को हटा के जीरो बैठा देंगे, काम आपका बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, डू इट फास्ट एवरीवन, नोटेड? करिए नोट डाउन आप लोग। तो बाकी क्वेश्चन नंबर 11 बन के आ जाएगा, कल होमवर्क रहेगा, कल को भी चेक करेंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 हटा दें। हो गया? हटा दें सोनू, डन। तो आप लोग को बेस लगा होगा ये वाला ना, क्या बोलते हो? ये वाला बेस लगा है ना आप लोग को? आसान लग रहा है ना ये वाला? चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्या क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला गया? सांता बोरो ₹6,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया 4 रुपीज फॉर 3 ईयर्स एंड 8 मंथ्स एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। रेट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और प्रिंसिपल दिया हुआ है। बोला है कि व्हाट अमाउंट विल क्लियर ऑफ हर डेप्थ, कि उसको कितना रुपए देना पड़ेगा ताकि उसका कर्ज खत्म हो जाए। ट्राई कीजिए आप लोग, कितना आंसर आ रहा है, डू इट फास्ट। देखो पूछना नहीं है मेरे से, बना देना है ना। पूछना नहीं है कि ये नहीं कि सर से पूछेंगे, सर बोलेंगे तो बनाएंगे। अरे भाई क्वेश्चन समझ में आया उड़ा दो उसको उस समय, डोंट आस्क टू मी। हाँ जब नहीं बने तो ध्यान लगाना है, सर बना कैसे रहे हैं। आ गया आंसर तेरा? ऐसे कितना आया? 2640 इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। आ गया सबका आंसर? सही है भाई, ये तो आया आपका आंसर, हैप्पी। नहीं आया? जिनसे क्वेश्चन नहीं बना है ध्यान लगाइए आप।
बहुत सही, परफेक्ट। बोला गया क्या सर, संता बोरोड, ये क्या है सर, बोरो किया है ना, तो क्या प्रिंसिपल कहलाएगा? तुम कर्ज लिए हो तो क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल कहलाएगा। बोरो मतलब क्या होता है, कर्ज लेना या उधार लेना, जो कुछ भी लिया लिया हो कुछ। तो प्रिंसिपल हमारे पास कितना है सर, प्रिंसिपल साहब है हमारे पास ₹6000। ओके सर। सर और कितना दिन के लिए, टाइम कितना है, 3 ईयर्स और कितना, 3 ईयर्स एंड कितना 8 मंथ्स। सर इस 8 मंथ को चेंज करें तो क्या करेंगे, 3 ईयर्स और कितना 8/12। 8/12 में क्या किया आपने, ईयर में कन्वर्ट किया। इसको अगर चेंज करोगे तो कितना होगा, 2 से कटेगा और 3 से कटेगा ही ना। तो बेसिकली कितना आ गया, 3 इंटू कितना 2/3 ईयर्स, यही ना होगा। क्या ये वैल्यू यही नहीं होगा, या आप इसको चेंज करो तो वैल्यू नहीं आएगा, नहीं आएगा। तो इसको अगर सही किया जाए तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 3 3 9 + 2 11/3, 11/3 क्या हो गया हमारा, ईयर हो गया, टाइम हो गया सर। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बताइए, ये है सर 12% पर एनम, है ना। तो बोला गया कि कितना अमाउंट देना पड़ेगा ताकि उसका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, क्या कर्ज, डेप्ट मतलब कर्ज, कर्ज क्लियर हो जाए। तो सर हमको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले बात सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, उसके बाद प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट निकाल देंगे। तो क्या होता है फॉर्मूला, P/R/T/100। सर कितना हो जाएगा वैल्यू, ये सर हमारे पास है 6000 मल्टीप्लाई बाई कितना, रेट कितना है सर 12%, और टाइम कितना है आपका 11/3, है ना। नहीं काम कैसे कहते हैं आप लोगों को, पहला क्वेश्चन बताया था ना कि जब 11/3 रहेगा तो क्या करेंगे, नीचे 3 को नीचे कर देंगे, यहाँ से 2 जीरो कैंसिल हो गया, यहाँ से करेंगे तो कितना कटेगा, 4 से कटेगा, तो वैल्यू कितना आएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 11। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सर हो जाएगा कितना 2640। क्या है सर, सिंपल इंटरेस्ट। अब क्वेश्चन में क्या है कि कितना अमाउंट देना पड़ेगा, तो अमाउंट बराबर कितना होता है बताइए, अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस में कितना सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 6000 है, इसमें ऐड कितना करना है 2640, वैल्यू कितना हो जाएगा 8640 इज द टोटल अमाउंट टू क्लियर हर डेप्थ। है समझ में बात कि सर क्या होगा, कितना अमाउंट देना पड़ेगा संता को, तो संता हैव टू पे ₹8640 टू क्लियर हर डेप्थ। ये आपका लास्ट आंसर हो गया। कोई तकलीफ इससे आप लोगों को, आंसर समझ आया, वेरी सिंपल है दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग 13 नंबर कर लेना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप लोग देखो 13 नंबर, एवरीवन क्वेश्चन नंबर 13। Hari borrow ₹12,600 from the money lenders at 15% per annum simple interest. After 3 years, he paid ₹77,070 and give a goat to clear her debt. What is the cost of goat? देखो क्या क्या बोला गया, यहाँ बोला गया कि हरी जो है ना, हरी जो है ये 12,600 रुपया लोन लेता है किसी मनी लेंडर से, कर्जदार से क्या लिया, लोन ले लिया। रेट था 15% पर ईयर, और आफ्टर 3 ईयर 3 साल के बाद उसको अपना कर्ज चुकाना था। तो हुआ क्या कि उसके पास पूरा पैसा नहीं हो पाया, तो कितना रुपया हुआ 7,070 रुपया उसके पास हुआ। तो बोला कि मेरे पास तो पैसा कम है, लेकिन हमको तो कर्ज चुकाना है। तो क्या सोचा ना कि उसके पास एक गोट था, गोट, तो उस गोट को और 7,070 रुपया ले जाके दे दिया कि भाई रख लो और मेरा कर्ज माफ करो, ठीक है। तो करना क्या है हम लोग को कि बताना है कि उस गोट का दाम कितना है, बकरी का दाम कितना है ना। तो करते क्या है, हमारे पास प्रिंसिपल है, टाइम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो टोटल 3 साल में कितना इंटरेस्ट बन के अमाउंट कितना हो जाएगा वो निकाल लेते हैं, है ना। आ जाओ, तो प्रिंसिपल कितना है हमारे पास बताइए 1260, नहीं कितना 12,600 है ना, यस। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हमारे पास 15% है ना। अच्छा टाइम कितना है हमारे पास बताइए, टाइम है 3 ईयर्स, है ना, 3 ईयर्स, क्लियर। तो सर सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा बताइए, सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर कितना होता है P/R/T बाई कितना 100, नहीं ना। चलिए यहाँ से यहाँ पढ़ते हैं। तो सर सिंपल इंटरेस्ट का जो हमारा वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल कितना है 12,600 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 3 बाई कितना 100, तो 2 जीरो से जीरो कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करेंगे 126 इंटू कितना हो जाएगा 45,670, है ना। ये क्या निकला हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकला। तो सर अमाउंट का कितना बन जाएगा बताइए, मतलब अमाउंट क्या, ये जो हरी रुपये लेके आया था उसको टोटल अमाउंट कितना बना। तो सर अमाउंट क्या होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 12,600, ऐड करना है सर 5,670, वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए 0 7 6 + 6 12, 6 और 2 7 8, और कितना 18,270 आया आप लोग का। ओके वेरी गुड। अब सर देखिए कहानी में क्या ट्विस्ट है, कहानी में ट्विस्ट क्या है कि जो हरी था ना, ये रुपया कितना दिया 7,070 रुपया दिया, साथ में क्या दिया बकरी दिया, है ना। नाउ देखिए आप लोग अकॉर्डिंग टू क्या क्वेश्चन जो कंडीशन है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन बोल देते हैं, अकॉर्डिंग टू क्या कंडीशन, कंडीशन अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्वेश्चन, है ना, कंडीशन ऑफ क्वेश्चन जो है हमारे पास क्या है सर, जो हरी है ना, हरी हरी साहब क्या किए 7,070 रुपये दिए और साथ में क्या दिए गोट दिए, क्या दिए गोट दिए। वो किसके बराबर हुआ, ये हुआ सर 18,270 रुपये के बराबर हुआ, ये ना कहानी है। इसको इधर माइनस कर लो तो गोट बराबर कितना हो जाएगा, गोट का कॉस्ट कितना हो जाएगा GOAT हो जाएगा कितना 18,270 माइनस कितना हो जाएगा 7,070, वैल्यू कितना आया
जब सब्सट्रैक्ट करें तो वैल्यू कितना आएगा हमारा, ये वैल्यू आएगा सर कितना 11,200, मतलब क्या दाम बकरी का कितना लगा 11,200। क्या समझ में आया आप लोग को? चलिए, तो ये आप लोग का राइट आंसर है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक 15 तक बना के लाइएगा, ठीक है। ट्राई कीजिएगा, 2 क्वेश्चन और दे रहे हैं होमवर्क। मिलते हैं आप कल।